हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा इकोनॉमिक्स और मैं हूँ पूजा सरोहा। आज का जो कल हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, पीपल एज ए रिसोर्स। इस चैप्टर को तैयार करते टाइम मेरे को बहुत सारी बातें याद आई। सबसे पहले एक यूट्यूब पर शॉर्ट स्टोरी मैंने सुनी थी कि एक दो दोस्त थे और एक के घर में एक दिन आग लग जाती है, तो दूसरा दोस्त सुबह जब पहुंचता है तो देखा सब कुछ जला पड़ा था और वो दोस्त एक जगह चुपचाप बैठा था। तो उसने उससे पूछा कि बचा क्या है, तो वो उसका दोस्त कहता है कि सिर्फ मैं। तो वो दोस्त उसको गले लगा के कहता है तो बस फिर जला क्या। तो उसी तरह कि आज हम ह्यूमन इस चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स में ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे माफ कीजिएगा। तो दूसरी बात देखिए मुझे क्या याद आई कि मैंने एक यूट्यूब पर मोटिवेशनल चैनल देखा था, तो उसमें कहते हैं, उसमें एक लड़की अपनी समस्या बता रही थी कि घर वाले पसंद नहीं करते, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, हर कोई इग्नोर करता है। तो उस मोटिवेशनल स्पीकर ने देखिए क्या कहा, तो उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आप एक अच्छी बेटी नहीं है, आप एक अच्छी बहू नहीं है, आप एक अच्छी टीचर बन सकती हैं, आप एक अच्छी पेंटर बन सकती हैं, आप एक अच्छी गार्डनर भी बन सकती हैं, आप समाज सेवा कर सकती हैं, या कुछ और अदर एक्टिविटीज जो आपको मन को शांति दे, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज जो मन को शांति देने के साथ साथ धन कमाने में, यानी कि जो है मॉनेटरी भी आपको हेल्प करे, तो आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर कल को आपको कोई ये कहे ना कि आप तो एकदम निठल्ले, निकम्मे और बेकार हैं, तब आप उसको ये बताइएगा कि हाँ एक वर्ड ह्यूमन कैपिटल भी है। एक मिनट, ये तो अभी तक तो जो मैंने आपको बातें बताई वो उन लोगों के लिए थी जो मतलब जिनके हाथ पैर सही सलामत है और चलते हैं। एक छोटी सी बात और मुझे याद आई, तो देखिए अब आप लोग कहेंगे कि आज पूजा मैडम मोटिवेशनल भी दे रही है। हाँ, ये मेरा फर्ज है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी देता है। वो एक छोटी सी बात ये है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। तो उसमें ये बात थी कि क्या होता है कि एक हमारे जानकारी में एक लेडीज थी, तो उसका पति अपने और भाई बहनों में काफ़ी छोटा था। तो जाहिर सी बात है, जब तक उसकी शादी हुई तो उसकी माँ बुजुर्ग हो चुकी थी और वो हमारी उस रिश्तेदार के साथ ही रहती थी। तो वो जब भी काम पर जाती थी, काफ़ी बड़ा घर था, तो उनकी सास को बैठक में बिठा के, मतलब जो ड्राइंग रूम होता है और वो बिल्कुल मेन गेट के सामने था, वहाँ पर बैठा के चली जाती थी। तो वहीं पर मतलब उनके खाने पीने का इंतज़ाम करके वो चली जाती थी, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग थी, तो मतलब खुद से कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो ठीक समय, मतलब जब समय आया तो उस बुजुर्ग औरत की भी मृत्यु हो गई। तो अब वो कहती है कि वो जैसी भी थी ना, मुझे बैठे हुए का भी बड़ा सहारा था। अब जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे 4 जगह ताले मार कर जाने पड़ते हैं। वो बैठी थी तो मुझे कोई चिंता नहीं कि हाँ भाई घर में बैठी। एग्जैक्टली, ये बेनिफिट है ह्यूमन कैपिटल का। तो ये तो थी मोटिवेशनल। आइए आज हम आते हैं ह्यूमन कैपिटल को हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने ज़्यादा लोगों को हम एजुकेशन करेंगे वो एक तरह से ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। तो जैसे कि मानिए कि मैं अभी आप लोगों को एजुकेट कर रही हूँ, आप किसी और को पढ़ाएंगे, वो किसी और को पढ़ाएंगे, तो ये एक तरह से ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है। उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, फैसिलिटी दी जाएगी, हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसी तरह से वो आगे ह्यूमन कैपिटल का काम करेंगे। तो जैसे कि सीधी सी बात है, अब मेरे फादर और मदर ने मुझे एजुकेट किया, अब मैं आप लोगों को एजुकेट कर रही हूँ, तो इससे क्या है कि इससे देखिए क्या फायदा होता है कि जब इंसान वेल एजुकेटेड होगा, अब तो वो आगे बेहतर तरीके से
उसको मतलब दूसरों को ट्रेन कर सकता है। तो देखिए इसी को आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट देखिए कैसे कैसे किया जाता है। उनको एजुकेशन देकर, उनको बेहतर फैसिलिटीज़ देकर, रहने खाने की, बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम देके, और उनसे क्या होगा, जो उनकी जो नॉलेज होगी वो GNP में जब वो कमाई करेंगे कंट्रीब्यूट होगी, तो वो हमारी GNP में और GDP में हेल्प करेगी। देखिए कैसे करेगी, तो देखिए सीधी सी बात है, हम हमारी बहू बेटियों को भी हम रोटियां बनाना सिखाते हैं, जब तक हमें ही अच्छी रोटी बनानी नहीं आएगी तो हम हमारी बहू बेटियों को कैसे सिखा सकते हैं। देखिए ह्यूमन कैपिटल में जब उसकी नॉलेज होगी, वो बेहतर तरीके से कोई भी बात अपने साथियों को या अपने ट्रेनीज को समझा सकता है, और वही एक बढ़िया टीम खड़ी कर सकता है, और वही आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हमारे इकोनॉमी एक्टिविटी में हेल्प करेगी। अब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे होगा, एजुकेशन के द्वारा, उनको बेहतर एजुकेशन दी जाएगी, हेल्थ केयर सिस्टम बढ़िया हो, और फैसिलिटीज बढ़िया हो, तो इस तरह से हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसका देखिए बेनिफिट ये है कि आगे जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे वो ह्यूमन कैपिटल, तो आगे जाके वो हमारे देश की GNP और GDP में भी अपना कोलैबोरेशन देंगे। तो अब आती है हमारी सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आज दो एक्टिविटी हु माफ कीजिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटीज होती है जो हमारे शौक या हमारी नॉलेज को दूसरों के पास पहुंचाने के साथ साथ हमें मतलब मतलब कि हमें पैसे कमाने के लिए भी हेल्प करे। तो सिंपल वे में बता रही हूँ कि पैसे कमाने के लिए भी हेल्प करेगी, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, फार्मर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि अब एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक करेगा तो बदले में उससे फीस लेगा, तो वो फीस GDP में इंक्लूड होगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। टीचर दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा तो उसको भी हम मंथली फीस देते हैं। तो अच्छा ये बताइए, ये जो मैं आपको YouTube पे बता रही हूँ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इस चैप्टर के एंड में आपको पता चल जाएगा। तो ये तो थी हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी वो होती है जो हम या तो फर्ज समझ के करते हैं या हम हमारे शौक के लिए करते हैं। जैसे कि अब कोई डॉक्टर है, अगर वो अपने फैमिली मेंबर का इलाज कर रहा है तो वो सिर्फ फर्ज समझ के कर रहा है, ये इसमें उसको कोई प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा। तो देखिए बुरा मत मानिएगा, हम सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। वो प्रॉफिट गेन इसलिए क्योंकि वो घर वाले उसको कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर वो उसके हॉस्पिटल में पेशेंट बन के आए और तब फीस दें, तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। तो अब टीचर, जैसे कि मैं खुद हूँ, अभी मैं आपको YouTube पे पढ़ा रही हूँ, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई है क्योंकि इसके जरिए YouTube मुझे पैसा दे रहा है। लेकिन अब यही इकोनॉमिक में अगर अपनी बेटी को या अपने बेटे को पढ़ाती हूँ तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि इससे मुझे कोई मॉनेटरी नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ मेरा फर्ज है और उसके लिए मतलब अपने फर्ज पूरे करने के लिए ही मैं ये कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल और मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।